हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी प्रिया अगेन बैक टू द चैनल विद अनदर व्लॉग। सो आज है 13th ऑफ जुलाई और आज है मिट्ठू का 8th मंथ बर्थडे। मैंने मंगाए चिप्स और ये मिट्ठू का फोटो शूट हो गया है सब। मतलब है पेट में जाने के बाद तो वैसे ही टूट जाने वाला है ना। हेलो मिट्टू, हैप्पी बर्थडे मिट्टू। देखो सब लोग आपको विश कर रहे हैं। तो हम लोग एकदम रेडी हैं जाने के लिए नानी के यहाँ। मैं आपको सुबह से हमने क्या क्या किया वो मैं एक्चुअली दिखा नहीं पाई, बहुत जल्दी में किए हैं। तो मैं भी नहा धो करके फ़्रेश हो गई हूँ, एकदम रेडी हो गई हूँ। मिट्ठू को भी मैंने नहला करके रेडी करके उसको सुला दिया था। और अभी प्रॉब्लम ये है कि मिट्ठू के पापा गए हुए थे दिल्ली किसी काम से, तो वो अभी तक आए नहीं हैं। उनकी ट्रेन बस पहुँचने वाली है, आई थिंक पहुँच गई है सतना, घर आते ही होंगे वो। तो उसके बाद वो आ जाएँ, वो भी नहा धो करके फ़्रेश हो जाएँ, थोड़ा रेस्ट कर ले। उसके बाद हम लोग निकलेंगे दिल्ली के लिए, दिल्ली ये बोल रही हूँ, नानी के यहाँ के लिए। अभी रही बात मेरे आउटफिट की, तो मैंने जो आज आउटफिट पहना है, आपने अगर मेरा कुर्ती हॉल नहीं देखा है मीशो का तो प्लीज़ जाकर के चेकआउट कीजिए। मैंने वही कुर्ती पहनी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो इसको मंगवा सकते हैं। इसका जो भी डिस्क्रिप्शन में कोड दे दूँगी मैं, और आप वो हॉल भी चेकआउट कर सकते हैं, उसमें भी उसका आपको कोड मिल जाएगा। अब मुझे आपको एक चीज़ बतानी थी, इन्फॉर्म करना था कि देखिए जितनी भी कुर्तियाँ मैंने उसमें दिखाई है बहुत ही सुंदर हैं। सारी कुर्तियाँ बहुत अच्छी थी, किसी का कलर नहीं गया, श्रिंक नहीं हुई धुलने के बाद। बस एक जो ब्लैक वाली कुर्ती थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो कुर्ती अभी मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ दबी हुई है इनके बीच में। तो उस कुर्ती का ये प्रॉब्लम हुआ कि मतलब उसका जितना भी प्रिंट था वो एकदम फ़र्स्ट वॉश के बाद ही निकल गया। उसमें बस ऐसा लग रहा है कि हाँ कभी कुछ सालों पहले इसमें कुछ प्रिंट रहा होगा, ऐसा लग रहा है। और मतलब कपड़ा भी एकदम ऐसा कमज़ोर सा हो गया है कि आप उसे एक बार ज़ोर से खींचोगे ना तो वो फट जाएगा, ऐसा हो गया। तो अदर दैन दैट अगर आप ब्लैक वाली स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, ना ही मंगाओ तो बेटर है। इसके अदर ऑप्शंस हैं, मैं फ्यूचर में देखूँगी अच्छी कुर्तियाँ जो भी हैं सजेस्ट करूँगी। बट उसके अलावा अगर आपको कोई भी कुर्ती पसंद आई थी और आपको उनमें से देख के आपको लगा हो कि मुझे मंगाना है, तो ब्लैक वाली को छोड़ के आप बाकी सारी कुर्तियाँ मंगवा सकते हो। और आज एक बहुत ही स्पेशल डे और है, और एक और चीज़ है कि हमें मिट्ठू का फंक्शन हुआ था जब वो 3 महीने की पूरी हो गई थी, तो उसके नानी के वहाँ पे उसका बरहों, हमारे यहाँ पे बरहों संस्कार बोलते हैं, उसका फंक्शन हुआ था। उसका एल्बम भी आज हमें मिलने वाला है, तो आज मैं आपको एल्बम भी दिखाऊंगी इस वीडियो के थ्रू। तो बने रहिए इस व्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे करना है लाइक, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए। सो लेट्स कंटिन्यू। मिट्टू फंस गए क्या? अल्ले टूट जाएगी मच्छरदानी, टूट जाएगी। रुको निकालते हैं, रुको आओ निकालते हैं, आ जाओ। ये आप जाल से बाहर आ गए। हैप्पी बर्थडे मिट्टू। हम लोग निकल रहे हैं नानी के यहाँ के लिए, और मिट्ठू के मामा जी हमें लेने आए हैं क्योंकि शिरीष की कार वो सर्विसिंग के लिए गई हुई है। सो हम लोग जा रहे हैं नानी के यहाँ, है ना मिट्ठू? अब आपको हम वहाँ पहुँच के मिलेंगे। चलिए जल्दी से चलते हैं। सबसे होशियार यही है ना। तो फ्रेंड्स हम लोग बहुत भूखे थे तो मैंने ये मंगाए चिप्स, अंकल चिप्स। मिट्ठू खा रही है बेसिक, कौन से? आंटी चिप्स। आंटी चिप्स। More moments later. तो आज मिट्ठू का 8 मंथ बर्थडे होने के साथ साथ एक और चीज़ थी कि हमारे जो भैया भाभी हैं जिनकी नई नई शादी हुई थी उनको भी इनवाइट किया था खाने पे।
तो इसीलिए मम्मी ने इतनी सारी डिशेस बनाई थी, मटर पनीर, दाल, सेवई, बूंदी का रायता, पूड़ी, पापड़, बहुत सारी चीज़ें थी। तो क्योंकि अभी मिट्टू के पापा को निकलना था ऑफिस के लिए, भी लेट हो रहा था, तो मैं उनके लिए आते ही खाने में लग गई। उनके लिए मैंने थाली लगाई और हम लोग भी अब एक बार खा पी ले, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है खाने पीने में। उनको भी खाना, वो हमारा वेट कर रहे थे, सुबह से आए हुए थे भैया भाभी, तो उनको भी हम खाना वाना खिला दें, फिर मैं आपसे 20 minutes later. सुबह सब हमारा खाना पीना हो चुका है और अब मम्मी जो भी नई बहू होती है उसकी भरी जाती है ओली। अगर नई बहू आपके घर आई है, जिसकी नई नई शादी हुई है, तो उसकी ओली भरी जाती है। तो यहाँ पे मम्मी भैया भाभी को टीका लगा रही है, जो भी गिफ्ट्स देना है वो देगी। इनकी शादी अभी अप्रैल में हुई थी, तो इसीलिए मम्मी बहुत टाइम से प्लान करी थी इनको बुलाने का। फिर अभी क्या हुआ कि मिट्टू का भी बर्थडे है, तो फिर मम्मी ने सोचा कि चलो मिट्टू का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा और साथ में भैया भाभी का भी खाना हो जाएगा, घर आ जाएंगे वो। तो अभी यहाँ पे मम्मी भर रही है भाभी की ओली। तो यहाँ पे सबसे पहले आंचल में रखते हैं नारियल क्योंकि बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद 5 बार अपनी थाली से हम डालते हैं चावल, और उसके बाद थोड़ा सा चावल निकाल करके अपने भंडार में, अनाज के भंडार में डालते हैं। उससे क्या होता है, लक्ष्मी का प्रवेश होता है घर में, ऐसा बोला जाता है। तो छोटी सी रस्म है जो की जाती है हमारे साइड पे। A few moments later. ये देखिए फ्रेंड्स, मिट्टू ऐसे पकड़ पकड़ के चलती रहती है। हाँ चलो, थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ता है। अब देख ली है ना कि वीडियो बनने लगा, सबको अपने करतब नहीं दिखाती हो। अभी आप लोग यही वाला करतब देखिए। और अभी हम करने जा रहे हैं फ़ोटोशूट की तैयारी। तो आज के लिए जो मैंने थीम सोचा है वो मैं यहाँ पे कहीं पे पुट कर दूँगी। उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। रेडीमेड मटेरियल अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा DIY है, मतलब आपको पेपर से, और मतलब मुझे पेपर से और थोड़ा बहुत काम पड़ेगा, तो वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद हम जल्दी से फ़ोटोशूट करेंगे। मेरे जो भाई आए थे, मतलब भैया भाभी आए थे, वो हैं मेरी नानी के, हाँ मतलब मेरी मामी के, हाँ बहू बेटे हैं। तो उनकी शादी हुई थी अभी रिसेंटली, तो अप्रैल में उनकी शादी हुई थी, तो उनको खाने पे बुलाया। मतलब हमारे यहाँ एक ऐसा है कि कोई जैसे नया अगर कपल है या फिर जिसकी नई नई शादी हुई है, भैया भाभी हैं या फिर जीजा जी दीदी हैं, तो उनको बुलाते हैं खाने पे। तो बुलाए थे उनको खाने के लिए, वो लोग अभी चले गए हैं। चलिए अब जल्दी से फ़ोटोशूट की तैयारी करते हैं, उसके बाद मिलेंगे। मम्मी यहाँ पे लेट के आराम करिए। मम्मी ने सुबह से इतना काम किया है। पहले ये था कि मुझे भी आना था मम्मी की हेल्प करने, है ना मम्मी? मम्मी को करना पड़ा। कैसा लगा मम्मी? मज़ा है सारा खाना बना के। तो मम्मी का भी सर दर्द हो रहा है, तो मम्मी करेगी आराम और मैं करूँगी फ़ोटोशूट की तैयारी। मिट्टू कहाँ चली गई? चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके से हमने काट लिए हैं। इनका अब हमें बनाना है वॉच, है ना? आपने वो देखा होगा फ़ोटो में। अब हमें इसकी वॉच बनानी है। पहले थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा गीला हो गया लगता है। एक्चुअली मेरे पास ब्रश नहीं है, मुझे ब्रश मिल नहीं रहा है, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा, हाथों से काम चलाना पड़ेगा। तो मेरे नंबर सारे यहाँ पे पेंट हो गए हैं। अब हम रखेंगे। इतने अच्छे से तो नहीं पेंट हुए हैं, लेकिन ठीक है। इतना डिस्टेंस रखना होगा कि मिट्टू इसमें समा जाए। इसके बाद हम इसे ग्लू स्टिक से चिपका देंगे। और ये मिट्टू और नानी की मस्ती चल रही है।
सो फ्रेंड्स, काम चल रहा है, सेटअप होने वाला है। इस तरीके से ये हमारे पास है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लू टेप। इसको इस तरीके से मैं चिपका रही हूँ चादर में चिपकाने के लिए, क्योंकि मिट्ठू को एक बार लिटाया तो एक हवा बहुत चल रही है तो ये सारे उड़ जा रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, मेरा सेटअप बिल्कुल रेडी है, यू कैन सी। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। और ये बहुत ही स्पेशल चीज़ आ गई है। हाँ, इसको अब हम दिखाएंगे थोड़ी देर में। जो मैंने आपको सुबह बताई थी वो है। अभी हम पूरा एल्बम देखेंगे। आप यहाँ पे सेटअप देख लीजिए। ये टब रखा था सर्कल के लिए। अब मैं आपको ये टब हटा देती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ पे लेटेगी मिट्ठू। और एरो के लिए हमने इस्तेमाल किया है छड़ी का। एंड अब समय आ गया है कि हम मिट्ठू को इसमें बिठाएंगे। चलो बिठाओ मम्मी। चलो मिट्ठू एकदम रेडी है, या तो बिठा दो या खड़ा करो। खड़े जाओ। मतलब खड़े मतलब बैठा दो। और आगे। और ये मिट्ठू का फ़ोटो शूट हो गया है सब कुछ। आप लास्ट मोमेंट पे देख लीजिए सब। तो इस तरीके से हमने फ़ोटो शूट लिया है। सो फ्रेंड्स, फ़ोटो शूट हो गया है। और अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है तो ये बहुत ही संघर्ष का काम लग रहा है। अब बारी आती है सबसे ख़ास चीज़ की, वो है ये। सो लेट्स ओपन दिस। तो सबको तैयार कर दिया जाए। ये लो मम्मी, क्या चाहिए आपको? चश्मा। देखने के लिए चश्मा भी लगेगा, वरना मम्मी को तो ऐसे दिखाए। अभी रुको, अभी मत खोलना। और ये है वो ख़ास चीज़, ये देखिए। आगे भी दिखा, ये देखिए। चलो खोलो। ये है मेरे बेबी शावर के पिक्स। ये देखिए, ज़्यादा नहीं थे, मोबाइल के ही खींचे हुए थे क्योंकि कैमरामैन आ नहीं पाया था, फोटोग्राफ़र। तो ये उसके पिक्स हैं। तो मोबाइल में से जितने खींचे थे उतने हमने दे दिए, वो भी डिलीट हो गए थे। और ये हैं मेरे प्री मैटरनिटी शूट के, प्री बेबी शूट, मैटरनिटी शूट जो भी बोले। नहीं, एक ही है। देखिए, ये भी हमने घर पे ही किया था, कुछ बाहर नहीं गए थे, हमने घर पे जितना था। और मिट्ठू खेल रही है। हमारी थार के आगे। और ये है मिट्ठू के बरहों संस्कार के फ़ोटोज़, जो कि हुआ था 26 फरवरी को। और उसी दिन हमारी शादी को 2 साल भी पूरे हो गए थे। तो हमारी एनिवर्सरी, सेकेंड एनिवर्सरी और मिट्ठू का बरहो एक दिन रखने का प्लान किया था। ये कौन है? अच्छे लोग, सर लोग। देखना भी मत। तो रोने लगेगी। पापा तो कहीं फ़ोटो नहीं खींचा। देख, दो मोबाइल वाले दिए थे, डाला है कि नहीं डाला है। ये उसी दिन पहले सुबह कथा हुई थी, कथा की बाद में डाल दिया है ना। ये मिट्ठू 3 महीने की थी तब, है ना मम्मी? आँखी मटकाना सीख गई है।
और ये शाम को हमारी एनिवर्सरी पार्टी हुई थी, उसकी पिक्चर्स हैं ये था हमारा केक जिसमें छोटी सी मिट्टू बनी थी। मिट्टू को भी देखना है। और ये हैं मिट्टू के नाना नानी। हाँ, तो अब हम लोग जा रहे हैं, मैं और मिट्टू, सोने। मम्मी कैसा लगा आपको एल्बम? बहुत मस्त है, मज़ा आ गया नहीं? चलिए अब हम मिट्टू को सुला देंगे। 3 hours later. तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मिट्टू बाहर घूम रही है ना। यहाँ से देखिए कितना अच्छा बादल दिख रहा है, वो देखिए कितना सुंदर बादल दिख रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ बनाने पास्ता बनाएंगे, खाएंगे। क्या है ना कि अब मैं पूरी रेसिपी नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन पे बैटरी भी काफ़ी कम है, तो मुझे अभी शाम का भी कैप्चर करना है, केक कटिंग एंड ऑल, तो तब के लिए मैं बैटरी बचा के रखती हूँ। तो एक बार जब पास्ता बन जाएगा ना तब मैं आपसे मिलूँगी, ठीक है? तब तक आप अपने लिए पास्ता बना लीजिए, जाइए। तब तक मैं भी अपना पास्ता बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं दोनों जन अपना पास्ता लेकर के। एंड फ्रेंड्स हमारा पास्ता एकदम रेडी है। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, पता नहीं ये पास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं था या जो भी था। वैसे था तो विकफील्ड का, वो जो विकफील्ड ब्रांड है ना शायद, उसका ही पास्ता है, लेकिन ये पता नहीं टूट के एकदम अलग हो गया। मैंने ज़्यादा बॉयल भी नहीं किया है, बट ठीक है, चलो खाने से मतलब है। पेट में जाने के बाद तो वैसे ही टूट जाने वाला है ना। तो मम्मी अभी परोस रही है। Here you go। बहुत सारा मत देना। 2 hours later. एंड ये देखिए फ्रेंड्स हमारा केक आ गया है। अगेन ये मैंने अपनी फ्रेंड से बनवाया है, कोको मेलन, क्योंकि मिट्टू को व्हील्स ऑन द बस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मतलब वो अभी इसी महीने से सुनना स्टार्ट की है, मालिश के टाइम पे जब भी वो रोए या फिर चिड़चिड़ कर रही है तो ये सॉन्ग सुन के बहुत खुश हो जाती है, तो इसलिए हमने ये केक मंगवाया है। ये देखिए कोको मेलन। एंड ये है हमारा केक और मिट्टू। और ये डेकोरेशन में बस 4-8 बलून लगाए थे, तो यहाँ पे एक ही बचा हुआ है, ये इंटैक्ट है। बस अब हम केक काटेंगे थोड़ी देर में। अब आ गए हैं मिट्टू के पापा और अब हम कटिंग कर रहे हैं केक की। चॉकलेट खाने के लिए चॉकलेट तीन जने मिलकर नहीं फूंक पा रहे। और इस बार मिट्टू के पापा ने मिट्टू के लिए उसके 8th मंथ बर्थडे पर एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट मंगाया है ऑनलाइन, जो कि है ये टॉकिंग कैक्टस। आप देख सकते हो इस वीडियो के थ्रू, वो इतना ज़्यादा क्यूट है ये टॉकिंग कैक्टस। आप जो भी बोलते हो वो उसको रिपीट करता है, इतना ज़्यादा मज़ा आता है सुन के कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप भी अपने बच्चे के लिए मंगाना चाहते हो तो मंगा सकते हो, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और बस अब हम लोग निकल पड़े हैं वापस घर के लिए, काफ़ी रात हो चुकी है और अब बस व्लॉग एंड करने का समय है। बस थोड़ा देर और बने रहिए। वो कोको भी बाहर आ गई। तो फ्रेंड्स हम लोग वापस आ गए हैं नानी के यहाँ से और मिट्टू सो गई है, गाड़ी में ही सो गई थी। बहुत हेक्टिक हो गया था लास्ट में,
मतलब मिट्ठू के पापा इतना लेट आए, केक कटिंग भी लेट हुआ, फिर मिट्ठू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। बट ठीक है, बहुत मज़ा आया। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।